अंडर कवर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामाईन कराम, ईसाइयों और यहूदियों में अज़ल से दुश्मनी चलती आ रही थी और ईसाई यहूदियों को एक आंख नहीं देख सकते थे। लेकिन यहूदियों ने अपनी मक्कारियों के जरिए इस दुश्मनी को दोस्ती में कैसे बदला, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, यहूद अपने आप को बरगज़ीदा कौम समझते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि ये खुदा की फरमाबरदारी से मशरूत है। खुदा की नाफरमानी पर इन पर सख्त अज़ाब नाजिल हुआ और यहूद सदियों से ज़िल्लत का शिकार हैं। मसीही 2000 साल से यहूदियों से नफरत करते चले आ रहे हैं, क्योंकि मसीहों के बकौल यहूदियों ने ईसा मसीह को बज़ाहिर कत्ल किया था। गाहे बगाहे और सलेबी जंगों के दौरान यहूदियों का कत्ल, हस्पानवी इंक्वाइजेशन और होलोकास्ट इसी यहूद नफरत का नतीजा था। यहूद खुदा की फरमाबरदारी के बजाय साजिशों और शैतानी प्लानिंग से दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देखते रहे। यहूदी बखूबी समझ गए थे कि वो दुनिया के ताकतवर और तादाद में सबसे बड़े मजहबी तबके मगरबी और अमरीकी ईसाइयों की फाल हमायत के बगैर अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा ये इनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो किस तरह ईसाइयों पर गलबा हासिल करें और इनसे मजहबी और सियासी हमायत और पुश्त पनाही हासिल करें। यहूदी अपनी कलील तादाद, मुल्क, हुकूमत, फौजी या सियासी कुव्वत के बगैर मसीहत पर बरतरी हासिल नहीं कर सकते थे। लिहाजा इन्होंने मजहबी नजरियाती हथियार, थियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल वेपन को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। नाज़रीन, ये काम 19वीं सदी में बाइबल, न्यू टेस्टामेंट की मसीही स्कॉलर्स के जरिए तहरीफ करके यहूदी साजगार नजरियात ईजाद करके हासिल किया गया और मसीहत में नया यहूद दोस्त फिरका ईसाई सहियूनी यानी ज़ियोनिस्ट क्रिश्चियंस बनाया गया, जिसने बिलाखिर 1948 में फ़लस्तीनियों के असल बाशिंदों को बेदखल करवाकर इसराइल की रियासत के क़याम में मदद फराम की और मुसलसल इसराइल के वजूद और तोसी के लिए मुस्तकिल ताउन फराम करता रहा। ईसाई सहियूनी ज़ियोनिस्ट क्रिश्चियंस दुनिया में हर जगह हैं। इस वक्त अमेरिका में 5 करोड़ तादाद का दावा करते हैं और अमेरिकी सियासत, सदर, हुकूमत पर ज़बरदस्त असर और रसूख रखते हैं। वो यहूदियों से ज़्यादा यहूदियों के मददगार हैं। नाज़रीन, ये एक दिलचस्प केस स्टडी है कि किस तरह एक कमज़ोर तादाद में बहुत कलील कौम अपनी चालाकी, तवील मुद्दती मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी और मेहनत के बलबूते पर दुनिया पर गलबा हासिल कर सकती है। नाज़रीन, सयोनी मसीहत यानी क्रिश्चियन ज़ियोनिज़्म प्रोटेस्टेंट ईसाइयत के अंदर सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा और सबसे ज़्यादा तबाहकुन तहरीक है। दुनिया में जंगो जदल, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को बरकरार रखने और इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन के इम्कानात के अमल को कमज़ोर करने में बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार है। मसीहत 2000 साल कदीम मज़हब है जो यहूदियत के एक फ़िरके से शुरू हुआ, मगर बुनियादी नज़रियात में फ़र्क की वजह से यहूदियत नफ़रत और मुखालफत इसके बुनियादी अकायद में शामिल है। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीही खुदा और खुदा का बेटा मानते हैं, जिनको यहूदियों ने कबूल न किया और जादूगर, तौहीन के इल्ज़ामात पर बज़ाहिर मसलूब करवाया। मसीहत पर रोमन कैथोलिक चर्च की आज़ादारी को मार्टिन लूथर ने चैलेंज किया और प्रोटेस्टेंट ईसाइयत की राह हमवार की। लूथर की तहरीक की वजह से मसीहत मज़ीद फ़िरकों यानी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में तकसीम हो गई। प्रोटेस्टेंट मसीहत में भी ज़ैली फ़िरके हैं, मगर सेहोनी मसीहत के बुनियादी अकायद में यहूद दोस्त नया इजाफा 19वीं सदी में हुआ। इस फिरके को कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट मजहबी स्कॉलर्स ने बाइबल से मारवा यानी बिद्दती मजहब करार दिया है, जिसकी बुनियाद झूठ और धोखे पर है। हत्ता कि इसके लिए एक अलहदा तहरीर शुदा बाइबल फिट नोटिस के साथ तख्लीक की गई, जिसे जॉन नेल्सन डार्बी और C.I. शेफर्ड ने तख्लीक किया। शेफर्ड ने 1909 में कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त तक ज़मीन पर वापस नहीं आ सकते जब तक कुछ वाक़यात रूनमा न हो। मसलन यहूदियों को लाजमी तौर पर फ़लस्तीन में वापस जाना चाहिए, यरूशलेम पर कब्जा करना होगा और एक हैकल को दोबारा तामीर करना चाहिए, और फिर हम सबको आर्मगेडन नामी आखिरी अजीम जंग में हिस्सा लेना चाहिए। आर्मगेडन नए अहद नामे में क़यामत से पहले अच्छाई और बुराई के माबीन आखिरी जंग को कहा गया है। लेकिन आर्मगेडन अलिहाद के बेशतर तलबा इस बात से मुत्तफिक हैं कि बाइबल की इस किताब के निस्बतन हालिया तशरीहात और तहरीफ के नतीजे में 10 से 40 मिलियन अमरीकियों का ख्याल है कि यहूदियों के लिए फ़लस्तीन खुदा की मुंतखब करदा ज़मीन है। शेफर्ड बाइबल अमरीका में मशहूर रेफरेंस बाइबल है। पिछली एक सदी गवाह है कि शेफर्ड के इन अल्फाज पर अमेरिका के ज़ेर सरपरस्ती हुर्फ बहरूफ अमल हो रहा है। दुनिया मजहबी जुनूनियों के हाथों तबाही के रास्ते पर गामजन है। नाज़रीन, खुदा अपने मंसूबों पर अमल दरामद के लिए इंसानों का मोहताज नहीं। मजहबी मुकद्दस कुतुब में पेशन गोइयाँ बराड होती हैं।
तहरीफ करके अपनी मर्जी का मायने निकालना, वक्त हालात का तयन करना इंसानी धोखा है जो शेफर्ड और डार्बी जैसे लोगों की इख्तरा है, जिसको कदीम और सबसे बड़े कैथोलिक चर्च ने भी कबूल नहीं किया। बाइबल में भी वाज़ेह है कि क़यामत का वक्त किसी को मालूम नहीं, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं, जिसको मसीही खुदा का बेटा मानते हैं। सिर्फ खुदा को इसका इल्म है ये शेफर्ड किधर से सियासी मंसूबों के लिए मजहब को इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, मुसलमान अपनी आजमूदा आला आइडियोलॉजी के बावजूद शैतानी कुव्वतों का शिकार बन गए हैं। फ़लस्तीन, मशरिक़ वस्ता, अफ़गानिस्तान, जहाँ जहाँ अमरीका, इसराइल या इनके हवारी मुसलमानों के खिलाफ जंग और कत्ल-ए-आम में मसरूफ़ हैं, इसके पीछे अमरीकी सयोनी मसीहत के पैरोकार हैं, बज़ाहिर या खुफिया तौर पर। मसीहत को बिगाड़ कर सेहोनी मसीहत ईजाद की गई। रवायती मसीहत अक्सरियत ने इसकी तरदीद की, मगर इस शिद्दत से नहीं जिस तरह इस्लाम में कादियानी फितने को मुसलमानों ने शिद्दत से रिजेक्ट करके काफिर डिक्लेयर करके भगा दिया। कादियानी अब भी मगरिब और इसराइल की पनाह में हैं। नाज़रीन, दुश्मन की चालाकी और दूर रस प्लानिंग अपनी जगह, मगर मुसलमानों को अपनी दाखिली कमजोरियों की तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। अब भी बहुत से अरब और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान मुख्तलिफ जाली खतरात के खौफ से अमरीका, मगरिब और इसराइल के ज़ेर असर हैं। नाज़रीन, मज़ाहिब में फ़िरका वारियत कोई नई बात नहीं, मगर सेहोनी मसीहत एक ऐसा फ़िरका है जिसने दुनिया के अमन को तबाह कर दिया है। इनके मनगढ़ंत मजहबी शिद्दत पसंदाना नज़रियात और अमली इक़दामात इस्लाम और मुसलमानों के लिए ख़ास पुर और इंसानियत के लिए अमूमी तौर पर ख़तरनाक और तबाहकुन हैं। लिहाजा दुनिया में हर मज़हब और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए इस बैनुल अक़वामी मजहबी फितने का बग़ौर मुताला करना इसलिए अहम है कि हम सब इस फितने के बराह रास्त टारगेट हैं। नाज़रीन, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।